नंगनाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तमेतत्सत्यमग्निरः। सम्मान के योग्य विद्वान आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारी, आगे हमारे वानप्रस्थ साधक आश्रम में योग दर्शन प्रारंभ होगा। तो योग दर्शन हम क्यों पढ़ें, योग दर्शन की क्या विशेषता है, उसके बारे में आज कुछ विचार करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं, दर्शन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। जहाँ में ज्ञान होता है वहाँ दुख की निवृत्ति होती है, और जहाँ अज्ञानता रहती है दुख होता है। ये सभी दर्शन में लागू होता है। इसी प्रकार योग दर्शन में भी यही बात है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हम देखें तो मनुष्य दुख को दूर करना चाहता है। हमें जो दुख प्राप्त होता है वो दुख कैसे हट जाए, कैसे दूर हो, उसके लिए सृष्टि के आरंभ में भी प्रयत्न कर रहा था मनुष्य, और आज भी हम प्रयत्न करते हैं हमारा दुख दूर हो। इस दुख को दूर करने के लिए ही हम शास्त्रों को अध्ययन करते पढ़ते हैं। अब दुखों का विभाग अलग अलग है। तो योग दर्शन जो है सीधा सीधा एक प्रकार आप कहें तो मानसिक चिकित्सा शास्त्र है। जैसे हम शरीर से रुग्ण होते हैं तो हम जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी चिकित्सा करवाते हैं। ऐसे ही मन से व्यक्ति रुग्ण होता है तो उसकी भी चिकित्सा आवश्यक है। ये मानसिक चिकित्सा शास्त्र है। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो कहते हैं ये पागल है। क्यों पागल कहते हैं? वो अनावश्यक कूड़ा कचड़ा, उसके कपड़े देखेंगे गंदे संदे, काला होगा, और जैसे फेंकने योग्य वस्तुओं को भी वो माला बनाकर गन्ने में डाल देता है। तब देखते ये पागल है। ऐसे ही हम सब अपने अपने मानसिक स्तर पर देख सकते हैं कितने प्रकार के अनावश्यक कूड़ा कचड़ा विचार हम मन में करते हैं। वो व्यक्ति स्थूल रूप में दिख जाता है तो हम उसको पागल कह देते हैं। क्या मन में ऐसे विचार नहीं आते हैं जो एकदम अनावश्यक है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, कूड़ा कचड़ा कहें, और हानिकारक भी है। ऐसे विचारों को हम गले में माला बनाकर पहनकर घूमते हैं। तो योग दर्शन मानसिक चिकित्सा शास्त्र है। बताएंगे भी योग दर्शन में कि जैसे शारीरिक चिकित्सा शास्त्र होता है उसके अलग अलग विभाग है, ऐसे ये योग दर्शन भी उसी प्रकार के 4 विभाग करके इसमें बताएंगे। ये मनोविज्ञान की बात है। सीधा योग दर्शन चित्त के ऊपर काम करता है। चित्त का स्वरूप और चित्त का परिवर्तन कैसे हो उसके ऊपर सीधा योग दर्शन बताता है, निर्देश करता है। योग दर्शन जैसे है ऐसे सभी शास्त्रों में आप देखेंगे तो प्रारंभ में उसका प्रयोजन रखा जाता है। कोई भी शास्त्र आप देखेंगे तो शुरू में उसका प्रयोजन मिलेगा आपको। जब वेदांत में मिलेंगे तो पहले 4 सूत्र आपको मिलेंगे प्रयोजन के रूप में। सांख्य में भी आपने देखा पहले 4 सूत्र विशेष है, पूरा शास्त्र उसकी व्याख्या करता है। तो ऐसे योग दर्शन में भी जो पहले 4 सूत्र है, चतुसूत्री, वो पूरा योग दर्शन का सार को लाकर उपस्थित कर देता है। तो जो लोग योग शास्त्र पढ़ना चाहते हैं
उनसे ये निवेदन है कि आप योग दर्शन को स्मरण कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है, 195 सूत्र है और बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, सरल सरल सूत्र हैं। अष्टाध्यायी याद करने में तो कठिन लगता है। क्यों लगता है? उसका अर्थ नहीं होता है। प्राय करके ब्रह्मचारी कहते हैं इसका अर्थ नहीं है, ऐसे ही याद करें। और योग दर्शन में तो आप सूत्र याद करेंगे तो बड़ा सरल है और विभक्ति वचन आपको पता चल जाएंगे, अर्थ भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जो नहीं आएगा तो उत्सुकता और बढ़ेगी। तो जब याद करते हैं बहुत लाभ होता है। और एक बात यहाँ बता देता हूँ, यदि आप याद करेंगे तो आपकी याद करने की शक्ति बढ़ेगी, और जो याद करते नहीं है तो वो शक्ति हमारे कुंठित हो जाएगी और घट भी सकती है। आप कितने सारे लोग हम यहाँ रहते हैं गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य 30 के लगभग में, और सबका नाम हमको पता है। जब इनका नाम सब हमको याद होता है तो योग दर्शन क्यों नहीं याद होगा? हम उसको महत्व नहीं देते हैं, इसलिए याद नहीं होता। जब उसको हम महत्व देंगे, अनिवार्य समझेंगे, तो आराम से याद होगा। यहाँ से उतरे 2-4 सूत्र याद कर लिए, पहुँचते पहुँचते आपको कमरे तक याद हो जाएंगे। फिर वहाँ से आए तो देखो याद है या भूल गए। आवृत्ति करेंगे तो भूलेंगे नहीं, याद करके छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, और याद करके आवृत्ति करेंगे तो भूलेंगे नहीं। और योग दर्शन तो ऐसा शास्त्र है, उसको जीवन भर याद रखना है। ऐसे नहीं कि अन्य ग्रंथ जैसे आप पढ़ते हैं, कोई गणित की पुस्तक, इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, अंग्रेजी की किताब आपने पढ़ा और बंद कर दिया, हाँ समाप्त हो गए, परीक्षा दे दी, पूरा हो गया। योग दर्शन ऐसा शास्त्र नहीं है। योग दर्शन जीवन उपयोगी है और पदे पदे ये हमको दर्शाता है कि आप कहाँ खड़े हो। देखो सूत्र, भाष्य उनमें इतने महत्वपूर्ण है, एक एक सूत्र पूरा जीवन का आमूलचूल परिवर्तन करने में समर्थ है। केवल एक सूत्र, उसको यदि आपने ठीक समझा, ठीक से मनन किया, विचार किया और जीवन के साथ जोड़कर देखा। जीवन के साथ नहीं जोड़ेंगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। अन्य शास्त्र जैसे आप पढ़ते हैं ऐसे योग दर्शन में पढ़ लिया, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अपने जीवन में जोड़ेंगे। ये प्रायोगिक शास्त्र है, व्यवहारिक शास्त्र है। व्यवहार में ये कहाँ काम आता है, इसको आप जोड़कर देखेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। यूँ कहिए, एक एक सूत्र के ऊपर यदि हम जीवन में प्रयोग करने लग जाएं तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है, करना आपको पड़ेगा। पढ़ने मात्र से नहीं होगा, करने से होगा। और इसमें व्यास भाष्य में भी एक एक पंक्ति हीरे मोती जैसे लगेंगे आपको। इतने महत्वपूर्ण ऐसे बातें वो बताते हैं जो आपको लगेगा प्रत्यक्ष ये जीवन में घटता है, मेरे जीवन में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे व्यवहार में, मेरे विचारों में, और मेरे सामने जो लोग हैं सबके जीवन में ऐसे देखने को मिलता है। ज्यों का त्यों आपको मिलेगा। ये मानसिक शास्त्र है, सूक्ष्म विषयों का वर्णन करेंगे, शरीर के बारे में बताएंगे लेकिन बहुत कम, अति अल्प। मानसिक विषय में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है और उन्हीं को हमें जीवन में घटाकर देखना है। मेरे मन में कैसी स्थिति है, योग दर्शन में कैसे बताया, इस हिसाब से मेरी क्या स्थिति बन रही है, वो सब आप तुलना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये योग दर्शन कैसे हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने वाला है। तो मूल तो योग दर्शन है, 195 सूत्र है, उसको तो याद कर ही लीजिएगा। साथ में आप प्रयत्न करें जिस दिन जो पाठ होगा उसका व्यास भाष्य। व्यास भाष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है, आज के इस वातावरण में भी हमको पतंजलि महर्षि का योग शास्त्र उपलब्ध है और महर्षि व्यास जैसे सिद्ध पुरुष का भाष्य, व्याख्या इसमें उपलब्ध है। अन्य शास्त्र में मिलता ही नहीं है। मूल शास्त्र का अभिप्राय
ठीक ठीक समझ में नहीं आता है, किंतु इसमें व्यास भाष्य उपलब्ध है। वो भी जिस दिन थोड़ा थोड़ा ही पाठ होगा, बहुत लंबा तो होगा नहीं, तो यदि आप अभी से कुछ स्मरण करने का अभ्यास करेंगे, रुचि बनाएंगे, संस्कार बनाएंगे, तो एक दिन में जितना व्यास भाष्य होगा तो उतना आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाए तो बहुत लाभ होगा, ना हो तो कम से कम उसका भाव, हिंदी का अर्थ अथवा उसका तात्पर्य जो कहना चाहते हैं व्यास जी, वो हमको हृदयंगम हो, इतनी योग्यता तो सबको बनानी चाहिए। ऐसे यदि आप तैयारी करके पढ़ते हैं तो योग दर्शन से आपको विशेष लाभ होगा। उपन्यास जैसे शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और जैसे जैसे शास्त्र बताएगा वैसे वैसे अपने विचारों को बदलना है। केवल पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं होता है, जीवन को उत्कर्ष में ले जाने के लिए पढ़ना होता है। तो यदि हम योग दर्शन पढ़ते हैं और उसके साथ साथ अपने जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा। आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। अभी सांख्य में भी आया था, वही बात जगह जगह योग दर्शन में व्यास भाष्य में बताएंगे। फिर भी आत्मा निर्विकार होते हुए भी इतने सब परिवर्तन कैसे होता है। चाहे व्यवहार में देखिए, वही एक ही व्यक्ति है, कभी तो क्रोध करता है, आग बबूला हो जाता है, कभी बड़े प्रेम में गले लगा लेता है, कभी कंजूस होता है, कभी वो दान देने में कुंठा नहीं करता है। ये सब परिवर्तन कैसे होता है, उसी व्यक्ति में भिन्न भिन्न स्थितियाँ कैसे आती। और आत्माएं सब हम एक समान है, ऋषियों की आत्मा और हम मनुष्यों की आत्मा कोई अंतर नहीं है। ऐसे होते हुए भी उनके जीवन में और हमारे जीवन में ये आकाश पाताल अंतर क्यों होता है, क्या कारण है, उसका वर्णन आपको योग दर्शन में मिलेगा। गुणों के बारे में चर्चा है, वहाँ गुण एक पारिभाषिक शब्द है। सत्वर स्तंभ के बारे में बताएंगे, ये सत्वर स्तंभ कैसे जीवात्मा को प्रभावित करते हैं, क्यों करते हैं। अन्य अनेक प्रासंगिक बातों को उपस्थापित करके इन गुणों का व्यापार और आत्मा का निर्विकार, इनको अलग अलग बताएंगे। आत्मा को कहते हैं, आत्मा में कोई विशेषण ही नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं, अन्य को कह दिया अच्छा ब्रह्मचारी, विशेषण दे दिया, ये आदमी बेकार है, विशेषण दे दिया। आत्मा में कोई विशेषण नहीं होता है, बढ़िया घटिया। तो कहाँ बढ़िया घटिया है, उनका बड़ा विस्तृत विवेचन करेंगे। जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जब जब हम जागरूक रहते हैं तब हमें आत्मबोध होता है, और जैसे ही जागरूकता हट गई, सावधान हटती है, दुर्घटना घटती है। उनका वो विवेचन करेंगे योग दर्शन में। योग दर्शन में एक विशेष विषय है कर्म फल। कर्म कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनके जाति क्या है, फिर कर्म का फल कैसे मिलता है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत एक प्रकार का मुख्य आधार बनता है व्यक्ति के जीवन को पाप से हटाकर पुण्य मार्गी करने के लिए। यदि कर्मफल सिद्धांत व्यक्ति ठीक ठीक समझ जाए तो पाप कर्म से वो बच जाएगा। जहाँ भी व्यक्ति पाप करता है वो कर्मफल सिद्धांत को नहीं जानता है, इसलिए पाप करता है। तो योग दर्शन में इस कर्मफल व्यवस्था को विस्तृत रूप से तो नहीं कहूँगा, किंतु सार रूप में संक्षेप में मूल मूल बात को प्रतिपादित कर दिया। कर्म का विभाग और कर्म फल की व्यवस्था, ये जीवन के लिए भी हमारे लिए भी आवश्यक है, और सामने अन्यों के लिए भी। हम जब देखते हैं व्यक्ति का कर्म कैसे है, कैसे फल मिला, कैसे संस्कार है, कैसे विचार है, इन सब बातों को हम बढ़िया से समझ सकते हैं यदि योग दर्शन का कर्म फल सिद्धांत और कर्मों का विभिन्न विभाग को ठीक ठीक हम समझते हैं।
योग दर्शन में अविद्या का विस्तृत रूप से वर्णन है, क्योंकि पूरा योग दर्शन को यदि सार रूप में हम कहें, उनका कहना है कि अविद्या का नाश करो। तो अविद्या को नाश करने के लिए ही योग दर्शन है। तो अविद्या का स्वरूप वो बहुत विस्तार से बताएंगे, और इतना वर्णन अविद्या के बारे में करेंगे। तो स्वामी सत्यपति जी महाराज तो कहा करते थे, हर एक व्यक्ति के अंदर हिमालय पर्वत जितना बड़ा है, इतनी अविद्या विद्यमान है। कितनी अविद्या हमारे अंदर विद्यमान है, और हम अपने आप को सब ठीक ठाक मानते, ठीक समझते, ऐसे व्यवहार करते, वो प्रदर्शित कराएंगे। देखो आपके अंदर कहाँ अविद्या है, जगह जगह पदे पदे दिखाएंगे कि यहाँ अविद्या, यहाँ अविद्या, यहाँ अविद्या है। इतना विस्तृत वर्णन, कम से कम व्यक्ति को जब तक पता नहीं चलता है, अपने आप को ठीक ठाक मानता है। हम दूसरों को देखते हैं ना, तो दूसरों का ही दोष हमको दिखाई देते हैं, अपना दोष दिखाई नहीं देता है। दूसरों के चेहरे हमको दिखाई देते हैं, अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना चेहरा दिखाई देता है। तो योग दर्शन, मान लीजिए आपके सामने आईना लेकर आएंगे, दर्पण लेकर आएंगे, कहेंगे देखो आप किस स्थिति में खड़े हो, आपका चित्त कितना मलिन है, कितना शुद्ध है, आप उसका परिजान कर पाएंगे। ये योग दर्शन की विशेषता है, और वही अंतिम प्रयोजन होता है। उसी प्रयोजन को ही पूरा करने के लिए हमें मानव जीवन मिला है। अविद्या को नष्ट करो। यदि गंदगी है, पता चल जाए, तब तो व्यक्ति दूर करेगा। मान लीजिए आप चल रहे, कहीं चलते चलते कहीं कोई गोबर हो अथवा कोई शौच कर रखा है, गलती से आपका पैर पड़ गया और पैर में लग गया, तो पता नहीं है तो आप तो चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है, उसको साफ करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं। पानी मिले तो पानी से धो देते हैं, पानी नहीं मिले तो घास में रगड़ेंगे, घास में नहीं है तो मिट्टी से रगड़ेंगे, किसी न किसी रूप से साफ तो करेंगे। ऐसे नहीं सोचेंगे चलो गंदगी लगी है लगे रहने दो। बच्चे को तो पता नहीं चलता है, माता पिता के ऊपर वो मलमूत्र त्याग कर देता है, तो माता पिता को पता चलता तुरंत साफ करते हैं, अपने शरीर को भी साफ करते हैं, बच्चे के शरीर को भी साफ करते हैं। तो गंदगी पता चले तभी हम साफ करेंगे, और जब तक गंदगी पता ही नहीं चले तो साफ क्या करेंगे। तो गंदगी है, ये हमको योग दर्शन का साक्षात दिखाएंगे कि देखो कहाँ पर हम अविद्याग्रस्त हैं। ये योग दर्शन का एक विशेष विभाग है, और विशेष तो क्या, मूल रूप में वही है। उसी को प्रतिपादित करने के लिए योग दर्शन बनाया गया है कि हम अविद्या को जानें और अविद्या को दूर करें। और योग दर्शन का प्रत्येक स्तर के व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं। ऐसे नहीं सबको एक समान, एक दवाई सबके लिए असरदार नहीं होता है। रोग अलग अलग है तो दवाई भी अलग अलग होते हैं। तो हम जिस स्तर पर खड़े हैं, प्रारंभिक स्तर पर, कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, प्रारंभ करना है, तो उसके लिए कैसे योग, उसका भी उपाय बताते हैं। एक व्यक्ति प्रारंभ ही करेगा तो उसके लिए अलग विधान है, एक व्यक्ति मध्यम स्तर पर है तो उसके लिए अलग विधान, एक व्यक्ति ऊंचे स्तर का है तो उसके लिए अलग विधान। तो योग दर्शन सभी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, तो इसी मनुष्य जीवन में ही हम अपने अविद्या को दूर कर सकते हैं। तो और अविद्या को दूर करने का उपाय ये शास्त्र व्यवहारिक रूप में बताता है। अन्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो आपको थियोरिटिकल तथ्यात्मक मिलेगा, लेकिन उस तथ्य को कैसे हम प्रैक्टिकल करें, क्रियात्मक रूप से कैसे करें, व्यवहार में कैसे उतारें, ये उपाय हमको योग दर्शनकार बताते हैं।
आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और विचारों का कैसे परिवर्तन किया जाता है, कैसे व्यक्ति का चित्त परिवर्तित होता है, चित्त का निर्माण कहते हैं। चित्त जो द्रव्य के रूप में वो तो मिला हुआ है, यानी इस अशुद्ध चित्त को शुद्ध रूप में कैसे बनाए, कैसे शुद्ध चित्त का निर्माण हो, ये कला हमको योग दर्शनकार सिखाते हैं। चित्त निर्माण व्यवस्था हर व्यक्ति को ये पढ़ना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम योग दर्शन नहीं पढ़ते हैं तब तक हम अपने जीवन से अछूता रहते हैं। जीवन के साथ साक्षात संबंध, साक्षात अवलोकन करना है तो योग दर्शन पढ़ना आवश्यक है। जैसे प्रारंभ में आपको बताया, हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है और हर व्यक्ति क्लेश से युक्त रहता है। हर समय कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधा, दुख, व्यक्ति पीड़ित रहता है। उसको बोध हो बोध न हो ये अलग बात है। हर व्यक्ति दिन भर में कभी ना कभी वो क्लेशों से युक्त रहता है और बहुत दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, हताश होता है, निराश होता है, कभी ना कभी होता है। उसको बोध हो ना हो ये अलग बात है। तो जो हम क्लेश युक्त रहते हैं, उस क्लेश युक्त स्थिति को नष्ट करके क्लेश मुक्त, क्लेश से कैसे मुक्त हो इस स्थिति को योग दर्शन का वर्णन करते हैं। तो यदि हम क्लेशों से, दुखों से, बाधाओं से हटना चाहते हैं तो उनका मूल कारण को जानना पड़ेगा। और मूल कारण कहाँ है, इसका व्याख्यान महर्षि पतंजलि जी, महर्षि व्यास जी ने बहुत विस्तृत रूप से किया है। वहाँ तक हमको पहुँचना है। जब हम योग दर्शन को पढ़ते हैं तो क्लेशों का स्वरूप को जानते हैं और क्लेश किस किस अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थितियाँ कैसे हैं, कब कब हमें आक्रमण करते हैं, कब वो चुपचाप पड़े रहते हैं, इन सब का भी वर्णन है। तो मेरे अंदर क्लेश है या नहीं है, तो कौन सा क्लेश है, कितनी मात्रा में है, ये सब व्यक्ति योग दर्शन पढ़ने से बहुत अच्छे प्रकार से जान सकता है, समझ सकता है। तो योग दर्शन जहाँ दर्शन की परंपरा में एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में माना जाता है, वो जीवन निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति चाहे इंजीनियरिंग करना चाहे, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे और कुछ भी पढ़े, फिर भी उसको भाषा का ज्ञान आवश्यक है। बिना भाषा के कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। इंजीनियरिंग के ग्रंथ पढ़ना है तो भी भाषा का ज्ञान चाहिए, मेडिकल साइंस पढ़ना है तो भी भाषा का ज्ञान चाहिए, क्योंकि जिस भाषा में पढ़ेगा उस भाषा का उसको परिज्ञान होना आवश्यक है। बिना भाषा के हम कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमारे आर्ष परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में सबसे पहले संस्कृत भाषा, व्याकरण, अनुवाद पढ़ाया जाता है, क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। तो हम उस भाषा को पढ़ते हैं तो हमें उन ग्रंथों का रहस्य पता चलता है। यदि भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उन ग्रंथों का मूल आशय को नहीं समझ सकते। तो भाषा का ज्ञान एक बहुत आवश्यक हो जाता है। अनुवाद तो अनुवाद होता है। अब आध्यात्मिक ग्रंथ चाहे उपनिषद हो अथवा अन्य कोई विषय हो, उसको आप कितना भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दीजिए, वो भाव जो उपनिषद में है वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ने से नहीं आएगा। जो भाव दर्शन में है उनको कितना भी बढ़िया से आप व्याख्या करें, अंग्रेजी में नहीं आएगा। उस भाषा का परिज्ञान हो, थोड़ा बहुत जानते हैं तो लाभ होता है। तो इसलिए दर्शन पढ़ने से पहले हम यहाँ भाषा पढ़ाने का कार्यक्रम रखते हैं, व्यवस्था होती है। जो व्याकरण,
प्रथावर इत्यादि पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छा समझ जाते हैं, नहीं तो सामान्य हिंदी संस्कृत अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, ऐसे ही व्यक्ति को किसी भी रूप में जीवन जीना है तो उसको योग दर्शन की आवश्यकता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी आजीविका, कुछ भी कार्य करे, हर व्यक्ति मन से परेशान रहता है, मन से क्लेशित रहता है, मन से पीड़ित रहता है। और उस पीड़ा को हटाने के लिए योग दर्शन एक अनुपम ग्रंथ है, शास्त्र है। इसको पढ़ने से हमारे अंदर जो क्लेश है उनको हम दूर कर सकते हैं। विधि विधान पूरा ऋषियों ने बताया है, करना हमारे हाथ में है। जैसे हमारी पाकशाला में सब वस्तुएं उपलब्ध है और आपको ज्ञान भी है कैसे भोजन बनाया जाए, लेकिन आप बनाएंगे नहीं तो आप खा नहीं सकते, भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही ऋषियों ने सब विधि विधान क्रियात्मक रूप में कैसे हम उनको अपना सकते हैं वो सब बता रखा है। यदि हम उसको करें तो निश्चित रूप से हम ऋषियों का आदर्श जो उच्चतम स्थिति को उन्होंने वर्णन किया और खुद उन्होंने प्राप्त किया उनको हम जान सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे पढ़कर विचार करके कल्पना करके योग दर्शन जैसे ग्रंथों की रचना नहीं कर सकता। योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो आपको बोध होगा ऋषि ने ऐसे ही अनुभव करके इन बातों को लिखा है। पढ़कर, लिखकर, सुनकर, विचार करके कल्पना के आधार पर ऐसे वर्णन नहीं हो सकता। वो एक प्रायोगिक शास्त्र है, तो उन्होंने प्रयोग करके, अनुभव करके लिखा है, तो हम भी चाहे तो उसको प्रयोग करके देख सकते हैं। और यदि हम इसका उपसंहार करें तो कभी ना कभी मनुष्य इसी योग के मार्ग में अवश्य आएगा। आज आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के बाद फिर योग के शरण में तो आना ही पड़ेगा। सभी दुखों की निवृत्ति केवल योगाभ्यास से होता है। बिना योगाभ्यास किए कोई भी व्यक्ति संपूर्ण दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो यदि हम बुद्धिमान समझते हैं तो आज हम उसके लिए प्रयत्न करें, योगाभ्यास करें और दुख को दूर करें। यदि हम योग का मार्ग को अपनाते नहीं तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद फिर हमको इसी योग के शरण में आना पड़ेगा। ऋषियों ने प्रत्यक्ष करके लिखा है और यदि हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम खुद जाएंगे संसार में जगह जगह धक्का खाएंगे, दुख भोगेंगे, फिर दुख भोगने के बाद फिर योग के शरण में आएंगे। वेद भी कहता है नान्य पंथा, ईश्वर को जानना पड़ेगा। बिना ईश्वर को जाने दुख से छूट जाना, जन्म मरण चक्र से छूट जाना संभव नहीं है। और ईश्वर को जानने का जो उपाय है, विधि विधान है, वो योग दर्शन हमको बताता है। योग दर्शन के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए ये योग दर्शन जहाँ हमें दैनिक व्यवहार में मन के क्लेशों को दूर करके सुख, शांति, प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, वहाँ यह योग दर्शन जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति तक पहुँचाने के लिए समर्थ है। ऐसे बहुत अनुपम ग्रंथ हमें उपलब्ध है। ये हम ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यही ऋषि ऋण है। हम इनको पढ़ें, पढ़ाएं और पढ़ाने की अपेक्षा हम जीवन में आचरण करते हैं तो दूसरे लोग उसको अपने हमारे जीवन से पढ़ लेते हैं। तो ये ऋषियों का ऋण से उन्नयन होने का एक अवसर है। तो ऐसे अवसर हमारे आश्रम में आगे उपलब्ध है। आगे अभी सांख्य दर्शन चल रहा है, उसके बाद योग दर्शन प्रारंभ होगा। तो जो भी योग दर्शन पढ़ना चाहते हैं
हमारे व्यवस्थापक जी से संपर्क करें। समय का अनुसार यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। शांति पाठ। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। ओम। एक सूचना है।